नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल आलोक स्टडी हेल्प में, जहां हम विज्ञान की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल भाषा में समझते हैं। क्या आपने कभी आसमान में बिजली चमकते और जोर की गड़गड़ाहट सुनते हुए डर महसूस किया है, या फिर अचानक जमीन हिलने का एहसास हुआ है? आज हम बात करेंगे तड़ित और भूकंप। तड़ित मतलब लाइटिंग और भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। इनके बारे में हम आसान भाषा में एकदम समझेंगे। इनके कारण, प्रभाव और बचाव के तरीकों को हम विस्तृत समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तड़ित क्या होती है? जब बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच बहुत अधिक बिजली इकट्ठा हो जाती है, तो वह चमकदार चिंगारी के रूप में अचानक गिरती है। इसे ही तड़ित या बिजली कहते हैं। तड़ित कैसे बनती है? तड़ित जब बादल आसमान में तेजी से घर्षण करते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादल धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेते हैं और कुछ ऋणात्मक वेश यानी नेगेटिव चार्ज ग्रहण कर लेते हैं। जब ये विपरीत आवेश आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी चमक और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा के उपाय। बिजली गिरने से जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए इन सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी है। क्या करें? तो सबसे पहले तड़ित यानी थंडर स्टॉर्म के समय घर के अंदर रहें। अगर आप गाड़ी में हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंदर ही रहें। खेतों में हैं तो खुले मैदान में लेट जाएं या उकड़ू बैठ जाएं। छोटे पेड़ों के नीचे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों से दूर रहें। क्या न करें? घर की छत, खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर खड़े न हो। धातु के खंभों, बिजली के तारों या टेलीफोन के खंभों को न छुएं। नदी, तालाब या जलाशयों में नहाने से बचें। बेंजामिन फ्रैंकलिन और विद्युत आवेश का सिद्धांत। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में अपने पतंग प्रयोग से यह साबित किया कि तड़ित यानी आकाशीय बिजली और रगड़ से बनी छोटी चिंगारी एक जैसी होती है। 600 ईसा पूर्व में यूरोपीय लोग जानते थे कि एम्बर यानी राल को फर से रगड़ने पर हल्की चीजें चिपक जाती है। जब हम ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और अंधेरे में चिंगारी भी दिख सकती है। यह समझने में 200 साल लगे। रगड़ द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसे रगड़ द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे जब प्लास्टिक की कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। ये आपने कभी कभी आपने किया होगा, आपने इसको महसूस किया होगा। तड़ित चालक कैसे काम करता है? ऊंची इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। यह एक तांबे का तार होता है जो इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से से जोड़कर जमीन में गहराई तक गाड़ दिया जाता है। इससे बिजली गिरने पर पूरा आवेश सुरक्षित रूप से धरती में चला जाता है और इमारत को नुकसान नहीं होता है। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की सतह में अचानक उत्पन्न होने वाली तेजी से कंपन की घटना को भूकंप कहते हैं। या भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपन होना, जो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। भूकंप के प्रभाव। भवनों और पुलों का गिरना, संरचनाएं नष्ट हो सकती है। भूमि का फटना, धरती में दरारें पड़ सकती है। सुनामी उत्पन्न होना, यदि भूकंप महासागर में हो तो भारी लहरें उठ सकती है। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसक सकती है। जीवन हानि यानी मानव एवं जीव जंतुओं को नुकसान हो सकता है। तो ये है कुछ भूकंप के प्रभाव। भूकंप के कारण। भूकंप के वैज्ञानिक कारणों को समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचनाओं पर ध्यान देना होगा।
पृथ्वी मुख्य रूप से 3 परतों में विभाजित होती है। पहला क्रस्ट यानी भूपर्पटी यानी सबसे ऊपरी परत होती है। मेंटल यानी मध्य परत होता है जो बीच का भाग होता है, जिसमें तरल और ठोस दोनों अवस्थाएं मौजूद होती है। और थर्ड होता है कोर यानी केंद्र, जिसमें अत्यधिक गर्म और घना होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। मुख्य कारण, भूकंप के मुख्य कारण क्या हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है या खिसकती है तो भूकंप हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट, जब मैग्मा बाहर आता है तो कंपन उत्पन्न हो सकता है, जिससे भूकंप हो सकता है। मानवीय गतिविधियां जैसे बड़े बांधों का निर्माण, खनन और परमाणु परीक्षण भी छोटे भूकंप का कारण बन सकते हैं। भूकंप से सुरक्षा के उपाय, अगर आप घर के अंदर हैं तो मजबूत मेज, चौकी या पलंग के नीचे छुप जाएं। दीवारों से दूर रहें और खिड़कियों के पास खड़े ना हों। अगर संभव हो तो अपने सिर को तकिए या किसी और चीज से ढक लें। अगर आप घर के बाहर हैं तो खुले मैदान की ओर भागें, लेकिन पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी रोक लें और अंदर ही रहें। याद रखें, भूकंप के झटके रुकने तक इंतजार करें, फिर सावधानी से बाहर निकलें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि त्वरित और भूकंप क्या होते हैं, उनके कारण, प्रभाव और बचाव के तरीके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम विज्ञान के और भी मजेदार और रोचक टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल आलोक स्टडी हेल्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।